आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गैलेनोमीटर में धारा का मान कम करके मुख्य धारा अगर हम इसमें I मान ले तो मुख्य धारा का 1/n भाग ही प्रवाहित करना है। यदि गैलेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तथा शंट का मान S हो तो GS व N में संबंध स्थापित करें। मतलब हमको इसमें गैलेनोमीटर के प्रतिरोध G, शंट के प्रतिरोध S तथा कितनी भाग में हम धारा मीटर से भेज रहे हैं उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हम देख लेते हैं कि प्रश्नानुसार हमको क्या दिया गया है। हम मान लेते हैं कि धारा इसमें I प्रवाहित कर रहे हैं, हम I धारा इस परिपथ से प्रवाहित कर रहे हैं। तो परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में मीटर लगाएंगे ताकि मीटर के अंदर से धारा होकर जाए और धारा का सही माप हमको मिले। अब सही माप मिलने के लिए क्या चाहेंगे कि धारा का विक्षेपण कम हो। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसका नाम हम शंट रखते हैं। और शंट का प्रतिरोध हमको क्या दिया हुआ है, S। शंट का मान S दिया हुआ है तो शंट का प्रतिरोध हम लिख देते हैं S। और मीटर का प्रतिरोध, मीटर में धारा मुख्य धारा का 1/n मतलब IM मीटर से होकर जा रही है तो IM का मान हमको दिया हुआ है 1/NI। ठीक है, और n में हमको संबंध स्थापित करना है। तो दिए गए प्रश्नानुसार हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि मुख्य धारा क्या है, I। मुख्य धारा बराबर I। और हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें गैलेनोमीटर का धारा हमको क्या दिए गए हैं, गैलेनोमीटर का धारा जिसको मैं IM मानता हूं तो IM क्या हो जाएगा हमारे 1/NI के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको शंट से जाने वाली धारा निकालने हैं। तो शंट से जाने वाली धारा को मैं अगर IS मानता हूं तो IS क्या हो जाएगा, मुख्य धारा में से अगर इस धारा में से मैं इसको ऋण कर दूं, ये जो इधर तैयार है तो इधर जाने वाली निकल जाएगी, क्योंकि आने वाली और जाने वाली धारा का मान का जो योग होता है उसका चिन्ह के साथ योग वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब इसका चिन्ह ऋणात्मक इसका धनात्मक ले लूं तो इन दोनों को वो दूसरे पक्ष में ले जाऊं। I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मैं पहले लिख लेता हूँ कि I का मान क्या हो जाएगा, I कुल धारा क्या हो जाएगा, मीटर से होकर जाने वाली धारा धन शंट से होकर जाने वाली धारा। तो यहाँ से शंट से होकर जाने वाली धारा निकाल सकता हूँ, मुख्य धारा से मीटर से होकर जाने वाली धारा को ऋण करके। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, मुख्य धारा का मान I है और मीटर से होकर जाने वाली धारा IM है जो प्रश्नानुसार हमको 1/NI दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 1/NI मान रख दूं और I को मैं उभयनिष्ठ निकाल दूं तो शंट से होकर जाने वाली धारा का मान क्या होगा, I गुना 1 ऋण 1/N। ठीक है, इसको आगे मैं हल करके और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको आगे मैं हल करके IS का मान क्या बना सकता हूँ, I N ऋण 1/N। ठीक है, ये शंट से होकर जाने वाली धारा है जिसको मैं समीकरण 1 दूंगा क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। अब हमको प्रतिरोध दिया हुआ है, गैलेनोमीटर का प्रतिरोध G दिया हुआ है और शंट का प्रतिरोध S दिया हुआ है। हम विभवांतर निकाल सकते हैं क्योंकि विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में दोनों सिरों पर मतलब ये सिरा और ये सिरा दोनों सिरों पर विभवांतर बराबर होगा। विभवांतर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर I गुना R। मतलब विभवांतर क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध के बराबर होता है। धारा मीटर के लिए क्या है, IM, तो मीटर के लिए प्रतिरोध क्या है, RM। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड पर RM मीटर का प्रतिरोध और IM मीटर की धारा। वैसे ही शंट का प्रतिरोध क्या है, S, और धारा क्या है शंट के लिए, IS, जिसका मान हमने निकाला हुआ है। तो दोनों को क्या करूंगा, मैं तुल्य कर दूंगा, एक दूसरे के समान कर दूंगा। तो क्या होगा, दोनों में से IS का मान निकल जाएगा। तो शंट की धारा क्या होगी, शंट के सिरों पर विभवांतर IS गुना शंट का प्रतिरोध, शंट की धारा गुना शंट का प्रतिरोध। वैसे मीटर की धारा क्या है, IM, और मीटर का प्रतिरोध क्या दिया है, RM। मीटर का प्रतिरोध मान रखते हैं, हमको क्या मान निकालना है, S का मान निकालना है। अब IM का मान क्या निकाले थे हम, IM का मान निकाले थे, हमको प्रश्नानुसार दिया है IM का मान 1/NI। मैं लिख देता हूँ यहाँ I/n। ठीक है, और RM हमको क्या लेना है, RM क्या है, मीटर का प्रतिरोध। हमको मीटर का प्रतिरोध गैलेनोमीटर का प्रतिरोध G दिया हुआ है और ये IS को मैं इधर बट्टे में लाऊंगा। ठीक है, तो IS का मान क्या निकाले, I N ऋण 1/N। ठीक, तो ये I और ये I एक दूसरे से परस्पर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो S का मान क्या आएगा, G/N गुना N ऋण 1/N। अब ये N एक दूसरे को परस्पर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से S मतलब शंट के प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, गैलेनोमीटर का प्रतिरोध बट्टे
जो एन दिया हुआ है, जो भाग, धारा का भाग जो मीटर से जा रहा है, एनवा भाग जा रहा है ना, 1/nवा भाग, ऋण 1। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। व्यंजक क्या है, एस, जी और एन में संबंध है दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में जो दिया गया था उसके लिए इतना ही सॉल्यूशन है, इतना ही हल है। तो ये दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।